नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 7 में पाठ्यपुस्तक के आधार पर जो कहानियाँ दी गई हैं उनमें से आज हम हरिशंकर परसाई की कहानी इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर कहानी का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर कहानी। हरिशंकर परसाई संक्षिप्त जीवनी। जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। परसाई जी हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर कहानी हरिशंकर परसाई जी की लोकप्रिय व्यंग्य रचना है। इस कहानी में पुलिस के अत्याचारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण किया गया है। इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी कहानी संग्रह में संकलित है। यह कहानी फैंटेसी एवं व्यंग्यात्मक शैली में रचित है। इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर कहानी की समीक्षा। इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने भारतीय शासन तंत्र का पर्दाफाश किया है। कहानी में पुलिस व्यवस्था के भ्रष्टाचार को चित्रित किया गया है। समाज एवं राष्ट्र के नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है। इंस्पेक्टर माता दीन भारतीय पुलिस विभाग के एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं। वे वैज्ञानिकों के इस कथन को झूठा मानते हैं कि चंद्रलोक में मनुष्य की आबादी नहीं है। फिंगरप्रिंट्स विशेषज्ञ के विरोध करने पर भी निशान मुलजिम के नहीं हैं। माता दीन स्वीकार नहीं करते हैं, उसे सजा दिलाकर ही छोड़ते हैं। विज्ञान हमेशा माता दीन से मात खा जाता है। भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए चांद सरकार ने भारत सरकार से एक पुलिस अफसर की मांग की है जो चांद पर जाकर वहां की कमज़ोर पुलिस विभाग को चुस्त दुरुस्त कर सके। इस प्रकार आदान प्रदान योजना के अंतर्गत पुलिस विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को चांद पर भेजा गया। चांद सरकार का एक यान पृथ्वी पर आया और माता दीन अपने सहायकों के साथ विदा लेकर उन्हें तरह तरह के हिदायत देकर FIR तथा रोज नामचे का नमूना रखकर यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। उड़ान के समय वे अपने स्वभाव के अनुसार यान चालक के लाइसेंस की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे हॉर्न बजाते हुए उड़ान की यात्रा का निर्देश देते हैं। चांद पर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत करके एक बंगले में टिका दिया जाता है। सबसे पहले वे पुलिस बैरक का मुआयना करते हैं। प्रत्येक बैरक में हनुमान मंदिर की स्थापना करवाते हैं। वे हनुमान को श्री राम के एक कर्तव्यपरायण अफसर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे तुरंत IG को प्रभावित कर समझाते हैं कि उनके यहाँ पुलिस विभाग के काहिल होने का मुख्य कारण अधिक वेतन है। उनके अनुसार चांद सरकार अपने पुलिस विभाग का वेतन कम कर दे। वेतन कम होते ही पुलिस विभाग में मुस्तैदी बढ़ जाती है। अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आ गई है। चांद सरकार पर इंस्पेक्टर माता दीन के कौशल की धूम मच गई। पुलिस की काहिली दूर करने के बाद माता दीन पुलिस विभाग की जांच विधि में सुधार करना चाहते थे। इसी बीच आपस के मारपीट में एक आदमी मारा जाता है। माता दीन ने इसे कत्ल का केस बनाकर एविडेंस की खोज प्रारंभ कर देते हैं। इसमें
उन्होंने उस व्यक्ति को मुलजिम बनाया जिसने घायल व्यक्ति की सहायता किया था, क्योंकि खून के धब्बे उसी के कपड़े पर पाए गए थे। उन्होंने शहर के कई अपराधियों को बुलाकर सज़ा की धमकी दी। पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ जुर्म का बयान दिलवा दिया गया। जैसे ही उन्हें पता चला कि पकड़ा गया आदमी पुलिस के अन्याय का विरोध करता है, वह सरकार के विपक्ष का आदमी है, तब वे और प्रसन्न हुए और तुरंत उसके खिलाफ FIR भरवा दिया। चांद के सभी पुलिस अधिकारी सख्ते में आ गए। उनके ऊपर निरपराध को दंड देने का अभियोग लगा, परंतु माता दीन ने यह कहकर सबको शांत कर दिया कि पुलिस की नज़र में सब मनुष्य बराबर हैं, सब उसी परमात्मा के अंश हैं। उन्होंने अधिकारियों को शांत करने के लिए एक गुण बताया कि जब कोई पूछे तो आप साफ कह दीजिए कि यह ऊपर की बात है। माता दीन की शिक्षा से चांद की पुलिस सारे हथकंडों में माहिर हो गई। कत्ल के केस में पकड़े गए भले मानुस को सज़ा हो गई। वहाँ अब धड़ाधड़ केस बनने लगे। माता दीन को सम्मानित किया गया, उनका अभिनंदन भी हुआ। अभिनंदन के समय धोती, कुर्ता और टोपी साथ में नहीं लाने के लिए वे पछताने लगे। थोड़े ही दिनों में चांद पर अव्यवस्था का आलम हो गया। अब वहाँ यह अवस्था हो गई कि डर के मारे बूढ़े बाप का इलाज, मरते हुए की सहायता, डूबते हुए की रक्षा तथा जलते हुए घर को बुझाने के लिए जाने से लोग कतराने लगे। लोगों में यह डर बैठ गया कि सहायता करने वाले जुल्म में फंस जाएंगे। चांद सरकार के संसद का एक गुप्त अधिवेशन हुआ। उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि चांद पर से मानवता समाप्त हो गई है, अतः सरकार इस्तीफा दे। सरकार के कान खड़े हो गए। माता दीन को पुनः भारत लौटने के लिए IG का ऑर्डर मिल गया। वे SP साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखकर चांद से विदा हो गए। बाद में गुप्त पत्र के रहस्य का उद्घाटन हुआ। चांद सरकार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि माता दीन ने अब तक यहाँ की आधी संस्कृति को नष्ट कर दिया है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। भारतीय शासन व्यवस्था में आज भी कुछ बदला नहीं है, सिर्फ मौका मिलने की देर है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के पात्र। माता दीन कहानी का मुख्य पात्र यह सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है जो पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस मंत्री पुलिस विभाग का नाम हो ऐसा कुछ करने के लिए माता दीन को सलाह देता है। यान चालक माता दीन को जो चांद से लेने आया था। कोतवाल और इंस्पेक्टर ये चांद के पुलिस और सिपाही हैं। धन्यवाद। आपने वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।